Hello everyone, I'm back with my another video. Hello beautiful people, lovely people. So last video में हमने 7 chakras discuss किए थे. तो how 7 chakras help to improve the intellectual, physical, socio-economical, psychological and intuitive health of a human body. तो कौन से चक्र से कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, उनकी कैसे हीलिंग होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था. नाउ दिस वीडियो we will discuss about the significance of Gayatri Mantra, chanting the Gayatri Mantra, how important it is to chant the Gayatri Mantra. पहले 7 चक्र से पहले मैंने पूरा गायत्री मंत्र डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक चक्रास के और गायत्री मंत्र दोनों के लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप वो जाकर देख लीजिए. और हाउ दिस these chakras are related to गायत्री मंत्र, उनका सिग्निफिकेंस बहुत काफी कुछ 7 चक्र से मैटर करता है, इसलिए मैंने बीच में वो वीडियो बनाया. एंड देन मैं सिग्निफिकेंस आज इसमें लेके आ रही हूँ सो दैट आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. उसमें सीड मंत्र हैं जो कि गायत्री मंत्र के हमारे मंत्रों के वर्ड्स के साथ रिलेटेड हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ये सब इस सिग्निफिकेंस में मैं आपको आगे बताऊंगी. तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसमें से अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपको कोई भी लगता है कि बेनिफिट होगा, या आप उसको पहले अपनी लाइफ में उतारें, इन्वॉल्व करें, एंड अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर आपको भी बेनिफिट होता है और ये आपको लगती है कि ये वीडियो काम की है तो पूरी एंड तक देखिए. उसके बाद आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. The Gayatri Mantra is known as to awaken one's inner light and expand one's consciousness. It gives clarity, purity, and wisdom. It helps us move closer to our higher self. It can lead your life, the power to transform your circumstances, including overcoming obstacles and rising above unfavorable situations. It is a tool to meditation, but it can be also used as a daily practice, especially when you need little extra energy to get through something. It can foster sense of serenity. Serenity means calm, considered to be the universal prayer that is said to promote spiritual growth and enlightenment. Reciting it daily will help you achieve material progress. Using it as a mantra for meditation will bring personal transformation and success in all endeavor. So,
This mantra should be recited at the sattvic period between 4 a.m. to 8 a.m. This is this has to be proven that it has scientific significance. So let's study it one by one. Gayatri Mantra uplifts our energy from material imagination to a higher level of imagination. It is a way to apply disciplined manifestation within the mind that may have illusions and seek a higher level of brilliance. गायत्री मंत्र हमारी एनर्जी को ऊपर उठाती है मटेरियल इमेजिनेशन से, मतलब कि हमारी सोच, मटेरियल सोच से लेके हायर लेवल की सोच तक हमें पहुंचाता है। और ये एक तरीका है डिसिप्लिन मेंटेन करने का अपने माइंड में, ताकि जो भी इल्यूजन्स हमें हैं, दैट इज इल्यूजन एंड आइडिया और बिलीव दैट इज नॉट ट्रू। लाइक हम डिलेमा में फंसे रहते हैं कि यार ये चीज सही है या गलत है, तो उन सब के आंसर्स हमें मिल जाते हैं गायत्री मंत्र की चैंटिंग से। एंड हमें एक हायर लेवल की, अच्छे लेवल की ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस मिलती है। नाउ जो गायत्री मंत्र है किस तरह से रिलेटेड है हमारे 7 चक्र से। तो जो रूट चक्र है वो है, इसका बीज मंत्र है ला, लाम, ठीक है। तो रूट चक्र दैट इज, इसका सिंबल अर्थ है, इसलिए ये हमारे अर्थ से रिलेटेड है। और भुव, ओम भू, भू भुव, ठीक है। उसके बाद प्लानिटरी सिस्टम के साथ ये हमारा छोटा 14 लोका से भी इसका रिलेशन है, जिसका सीड मंत्र है वाम, क्योंकि इसमें भू में अ शब्द आता है और भुव में वी ए आता है, तो इसका सीड मंत्र वी ए है। एंड उसके बाद है वरे, जो वरे है वो, सॉरी, और जो वा है भुव, वो सेक्रल चक्र के साथ रिलेटेड है, हमारे सेक्रल चक्र उससे ठीक होता है। एंड वरे, वरे, अब इसमें आर ए आता है, रा, इसका बीज मंत्र राम है। एंड ये हमारे सोलर प्लेक्सस को ठीक करता है। एंड नियम में या, वाई ए आता है, या, ये हमारे हार्ट चक्र के साथ रिलेटेड है। धीमहि इज हा, हा, थ्रोट चक्र के साथ हाम, इसका जो बीज मंत्र है हाम, तो ये थ्रोट चक्र के साथ रिलेटेड है। धीमहि, एच आई है लास्ट में, तो इसका है हा, तो इसका बीज मंत्र है हाम, थ्रोट चक्र के लिए ये आता है। एंड उसके बाद स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो जो स्वाहा है दैट इज स्वर्ग लोका को डिपिक्ट करता है ये हमारा चक्र। एंड ये क्राउन चक्र जो कि ओम, ओम को ओंकार को रिप्रेजेंट करता है, मींस हायर लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन। Calms the mind and body. According to studies, chanting the Gayatri Mantra helps in the release of
endorphins, and other relaxing hormones. The sound of this mantra sends a vibration through the lips, tongue, palate, back of the throat, and skull, which calms the mind. The vibrations from this mantra stimulates the chakras or the extrasensory energy centers and pineal gland. तो स्टडीज के अकॉर्डिंग जब हम गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं तो एक तरह का वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एंडोफिन्स, और उसके अलावा बहुत सारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स भी रिलीज करता है। एंडोफिन्स का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है जब हम स्ट्रेस होते हैं। तो they are released during pleasurable activities such as exercise, massage, eating, etc. और ये जब रिलीज होता है, it helps in relieving pain or reduce stress, improves your sense of well-being. और इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारी लिप्स के थ्रू टंग पे जाती है, फिर हमारे पैलेट पे जाती है, फिर बैक ऑफ द थ्रोट पे जाके हमारे स्कल पे जाती है, जो कि हमारे माइंड को शांत करती है। और जो ये वाइब्रेशंस हैं ये हमारे चक्र को एक्टिवेट करती है, ग्रो और डेवलप करती है। और जो एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जी है जो कि हमारे हियरिंग, सीइंग, टच, टेस्ट और स्मेल से भी परे है। तो इस मंत्र के थ्रू चक्र स्टिमुलेट होते हैं और जो एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जी है 5 सेंसेस से जो परे और होती है और पीनियल ग्लैंड तक की जाती है। पीनियल ग्लैंड एन ऑर्गन इन द ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, एक नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज करती है। हार्मोन हमारे ब्रेन में हार्मोन दैट योर ब्रेन प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस. It helps with the timing of your 24-hour internal clock and with sleep. हमारे स्लीप पैटर्न्स में हेल्प करती है और जो हमारे 24 आवर जो क्या कहते हैं क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक, उसको सेट करती है। वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको सेट करती है। Sharpens the intellect and brightens the memory. People who chant the Gayatri Mantra have better concentration and memory. It shows that when you chant the mantra, the resultant vibration first activates the upper chakras. That is Vishuddha Chakra, Agya Chakra, and Anahat Chakra. These three chakras help to sharpen the intellect, brighten the memory, and improves the connection with nature. The sacred syllable of the Gayatri mantra are so devised that they allow a person to focus the mind. Gayatri mantra is one of the affirmative manifestations, so it will positively prioritize your thoughts. सो जो लोग गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं उनकी कंसंट्रेशन मतलब एक काम में एक चीज में ध्यान लगाकर जो काम करने की शक्ति है वो बढ़ती है और उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। इट शोज कि व्हेन यू चैंट दिस मंत्र, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पहले अपर चक्र को एक्टिवेट करती है, जैसे कि विशुद्ध चक्र, विशुद्धा चक्र, और आपका जो एंड उसके बाद आपका जो
आज्ञा चक्र थर्ड आई एंड अनहाता चक्र. विशुद्धा चक्र इज योर थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र हार्ट चक्र, और आपकी थर्ड आई को ये एक्टिवेट करती है और आपका जो इंटेलेक्ट है उसको आपकी इंटेलिजेंस पावर को ये शार्पन करती है और आपकी मेमोरी को और ज्यादा ब्राइट करती है और आपका नेचर के साथ आसपास वातावरण के साथ आपका कनेक्शन जोड़ती है. तो द sacred syllable of the Gayatri mantra are so devised. sacred syllable क्या, ये जो हमारे बीज मंत्र हैं, जो कि इनके जो सेक्रेट सिलेबल है, जो ये बीज मंत्र है, वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि सो डिवाइस मीन्स, डिवाइस का मतलब होता है टू इन्वेंट अ प्लान सिस्टम यूजिंग योर इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन. अपनी इंटेलिजेंस लेवल और इमेजिनेशन लेवल आपका इतना ज्यादा इससे बढ़ जाता है. इनके बीज मंत्र इतने ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि ये बीज मंत्र क्या हमारे 14 लोकास को जो 7 अपर लोकास है उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये पर्टिकुलर उनमें जो भी डायटीज हैं उनको रिवोक करते हैं, इन्वोक करते हैं एंड अलाउ, ये अपना माइंड पे जो इनका फोकस है ये और ज्यादा बढ़ जाता है. तो गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द affirmative manifestation. जैसे कि affirmative means relating to statement that shows agreement or says yes. हम एक affirmation लेते हैं कि हम एक काम ये इतने दिन करेंगे, ठीक है. एक statement हम अपने मन में बनाते हैं, ठीक है. manifestation happening, so it will positively prioritize your thought. मतलब कि जो आपकी थॉट्स हैं, मतलब इस तरह से हमारा माइंडसेट सेट हो जाता है कि हम पॉजिटिव वे में चलते हैं और अपने जो थॉट्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. brings clarity to life. As a mirror gathers dust and needs cleansing so that it can reflect clearly, similarly, our mind becomes tainted or dusty with time. The company that we keep, the knowledge we receive, and our latent tendencies. By chanting the Gayatri mantra, we give a deep cleansing to our minds to get better clarity in life. Through the mantra, one gains brilliance in both the inner and outer worlds. The confused energy makes confused actions. Gayatri mantra aligns human energy from low to higher levels. When the energy gets alignment or reaches to most possible higher levels, it gives the proper directions with no illusions. जैसे कि एक मिरर पे जब मिट्टी चढ़ जाती है तो हम क्या उसको साफ करते हैं, सिमिलरली हमारे माइंड जब टेंटेड मतलब स्पॉइल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कैसे क्वालिटी टेस्ट या वैल्यू वाइज, तो क्या होता है, तो द कंपनी, क्योंकि हमारी कंपनी कैसी है, हमारे फ्रेंड्स आसपास कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है और जो हमें नॉलेज मिल रही है वो क्या सही है या गलत है, या हमारी टेंडेंसी, टेंडेंसीज मीन्स प्रेजेंट बट नीडिंग, क्या जो हमारे प्रेजेंट हमें चाहिए नॉलेज, क्या वो हमें मिल रही है कि हमें पुरानी नॉलेज मिल रही है, या फिर हो सकता है क्या पेसिमिस्टिक लोग हों या ऑप्टिमिस्टिक लोग हों, तो उस हिसाब से हमारे को नॉलेज मिल रही है और हमारी भी क्या टेंडेंसी उस हिसाब से बनी हुई है. तो उन सब की क्लींजिंग होती है इस मंत्र के चैंटिंग से.
ठीक है। डीप क्लेंजिंग टू आवर माइंड्स, डीप क्लेंजिंग होती है हमें ताकि लाइफ में बेटर क्लैरिटी मिल सके, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज की पहचान हमें हो सके। थ्रू द मंत्र वन गेन्स ब्रिलियंस इन बोथ द इनर एंड आउटर वर्ल्ड्स। इनर जो हमारे अंदर है और आउटर मीन्स बाहर, जो हमारे बाहर की दुनिया है उसमें। तो कंफ्यूज एनर्जी मेक कंफ्यूज एक्शंस। नेचुरली जब हम कंफ्यूज होंगे तो हम उसी हिसाब से कंफ्यूज एक्शंस करेंगे। तो गायत्री मंत्र क्या करती है, अलाइन करती है हमारी एनर्जी को लोअर टू हायर लेवल। When the energy gets alignment, जब हमारी एनर्जी एक अलाइंड हो जाती है और इट इज द मोस्ट पॉसिबल हायर लेवल तक जब वो पहुंच जाती है तो वो हमें लाइफ में अपने प्रॉपर डायरेक्शंस खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं और हमारी इल्यूशंस जो है खत्म हो जाती हैं। Keeps depression and anxiety at bay. Regular chanting of this mantra gives a person relief from stress, making them more resilient. According to many studies, the Gayatri Mantra chant helps stimulate the functioning of the vagus nerve, which is a common form of treatment for people with depression and epilepsy. इस मंत्र के चैंट से हमें एक पर्सन को स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जो कि मोर रेजिलिएंट हो जाता है, दैट इज एबल टू बी हैप्पी सक्सेसफुल एक्सेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग difficult or bad happening. And according to many studies, the Gayatri Mantra chant helps stimulate the functioning of the vagus nerve. Vagus nerve होती है either of the two nerves that connect the brain to the heart, lungs and most of the intestines. तो आपके ब्रेन से यह नर्व निकलती है जो कि आपके हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन्स के कुछ पार्ट्स को ये कनेक्ट करती है। और इससे अगर जैसे कि इसकी which is a common form of treatment for people with depression and epilepsy. जो कि डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी लेवल्स उनके बढ़ जाते हैं, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं और एपिलेप्सी में वो जैसे अनकॉन्शियस वगैरह हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी गायत्री मंत्र, अगर आप मेडिटेशन करते हैं गायत्री मंत्र से, तो ये प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाती हैं। Keeps the paralysis away. Paralysis is connected with the brain and spine. When we chant the Gayatri Mantra, which has the highest vibration syllables such as Bha, Dha, Ram, and many more, we get the energetic vibration in the spinal cord followed by the brain. तो एनर्जी जो हमारी पास होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर ब्रेन तक जाती है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन भ ध ये वर्ड्स की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पैरालिसिस जो होता है वो ब्रेन और स्पाइन से ही कनेक्टेड होता है। There are certain energy beliefs of reciting this mantra. The vibrations stimulate vital points in the body and on the face that helps increase circulation. Great blood circulation keeps a lot of diseases away. तो इस मंत्र की रिसाइटिंग से क्या वाइब्रेशन जो है हमारे वाइटल पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देती हैं हमारे बॉडी के और फेस के, जैसे कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब हेल्दी होगा तो सारे डिजीजेस
हमसे दूर रहेंगे, हमारी बॉडी से दूर रहेंगे। Improves lungs capacity. When you chant the Gayatri mantra, you automatically follow the breathing control and breathing awareness. The mantra is designed to recite and hold the breath, and chant mantra is a single breath. In yogic life, holding the breath is the secret of a calm mind. While chanting the mantra, you are required to take deep rhythmic breath, which eventually enhance the functioning and capacity of the lungs. Deep breathing withholds oxygenate the body cells, thereby keeping your whole body fit. It can also help to relieve the symptoms of asthma or other breathing disorders. जब हम गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। प्राणायाम वगैरह के थ्रू से जब हम योगा करते हैं तो उससे ब्रीदिंग अवेयरनेस आती है, और जब हम इस मंत्र को रिसाइट करते हैं तो हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं, फिर हम उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, एक सिंगल ब्रेथ नहीं। तो योगिक लाइफ में जब होल्डिंग ऑफ ब्रेथ और से हमारा क्या है, हमारी माइंड एकदम काम हो जाता है। और मंत्र यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डीप रिदमिक ब्रेथ। इस जब हम मंत्र कोई भी मंत्र चैंट करते हैं तो हमें डीप ब्रेथ्स लेनी चाहिए, लंबी सांसें लेनी चाहिए, जो कि हमारे क्या कहते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो डीप ब्रीदिंग विद होल्ड्स ऑक्सीजनेट द बॉडी सेल्स, तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है, और ये आपको अस्थमा जैसे डिजीज से भी रिलीज कर देता है, और जो भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपके चले जाते हैं। Improves other hormones. Regular recitation of Gayatri Mantra improves the flow of many important hormones. Modern science is still researching these ancient chants. Reciting of Gayatri Mantra for a certain period improves the immunity of the body. It ensures that a person is protected from common diseases and infections of infections. The powerful vibration from this mantra stimulates the hypothalamus gland, which helps in boosting the body's immune system. The hypothalamus helps produce hormones that regulate heart rate, body temperature, hunger, and the sleeping cycle. तो जब हम इस मंत्र को चैंट करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि मॉडर्न साइंस अभी तक इसको रिसर्च कर रही है। तो गायत्री मंत्र को रिसाइट करने से अगर आप रेगुलरली इस मंत्र को की चैंट करते हो तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी का मतलब situation in which you are protected against diseases, और ये इंश्योर करता है कि जो कि कॉमन डिजीजेस है उससे हम बचे रहें, और इन्फेक्शन का मतलब द एक्शन ऑफ फोर्सिंग infection, the action of forcing someone to experience something, कि हमें जो कि इन्फेक्शंस का एक्सपीरियंस होता है उससे ये बचा के रखे। और ये मंत्र हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, उसको इम्प्रूव करने में। तो हाइपोथैलेमस क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स जो कि हमारे हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर,
हमारी भूख और हमारे स्लीपिंग साइकिल को जो हेल्प करता है कंट्रोल में लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसमें से आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी वीडियो को एक बार देखने से ये समझ नहीं आएगा, तो बार बार आप इसको देखिए, इसको पढ़िए और आप इंग्लिश को पॉज करके, इंग्लिश की जो भी सेंटेंसेस को पॉज करके पढ़िए। एक बार में ये समझ नहीं आ सकता है, और फिर जब आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में आप सोचिए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। तो अगर आपने मेरी वीडियो में सचमुच में कुछ सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मैं आगे बढ़ूंगी और जरूर बनाऊंगी। भगवत गीता के पूरे 18 के 18 अध्याय में कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी इससे फायदा उठा सके, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़े, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाएं। थैंक यू।